हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स, जिसमें हम आज बात करें बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट अगर जो आप पढ़ते हैं, एक प्रकार से जो एमबीए की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी काम करता है, प्लस आपका जो है कॉमर्स में तो है ही। मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना, जैसे होता बेसिक, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, ये बेसिक इसकी क्या होती है। और प्लस इसमें हेनरी फ्योर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, टेलर महोदय के इसमें बेसिक इनका परिभाषा और कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब होता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। दूसरा हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन मतलब है बॉडी, जो मानव है, उसको कैसे आप क्या करते हैं, उस रिसोर्स को कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है तो आप दूसरे से कैसे काम करवाना सीखते हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड पर्सन हो सकता है, अनस्किल्ड पर्सन हो सकता है, ट्रेंड पर्सन हो सकता है, अनट्रेंड पर्सन हो सकता है। तो इनको आप क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में बांट करके इनको हम पढ़ते हैं। एक होता है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और एक होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और थर्ड होता है IRM, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक बात करते हैं, पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, अब पहले इसको हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे HRM। देखिए दोस्तों, तो बिजनेस मैनेजमेंट में पहला चीज आपको क्या आता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। दूसरा इसके बात पढ़ो आप, फॉर्मल रिलेशन क्या है, फॉर्मल रिलेशन। देन उसके बाद इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी क्या है, लीडरशिप मोटिवेशन या क्वालिटी, आप मोटिवेशन लिख लो, मोटिवेशन। नेक्स्ट आपका होता है डेलीगेशन, उसके बाद प्लानिंग। ये पॉइंट आपका जो होता है, उसके बाद कुछ फॉर्मल होता, इसमें एक होता अप्रेजल एंड 360 डिग्री कॉन्सेप्ट। ये आपका होता है बिजनेस मैनेजमेंट की बात करता है। और 2-3 टॉपिक की बात करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, देन उसके बाद ट्रेनिंग। ये पॉइंट आपके जितने होते हैं सभी बिजनेसमैन के पॉइंट की बात करता है। अब हम बात करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट यही कहता है बिजनेस मैनेजमेंट के, जो भी आप काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो, उसके बेसिक जो रिसोर्स होते हैं। अब बेसिक रिसोर्स, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन आप जब करेंगे, तो जब आप प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, लैंड, भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, प्रोडक्शन करना है तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। लैंड कहीं आप लेते हैं तो उसको आप रेंट देते हैं, किराया देते हैं। कोई जब आप बिजनेस करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोचिंग खोलेंगे, संस्था कुछ बनाएंगे, तो उसके बदले आप क्या देते हैं, रेंट देते हैं। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं।
या तो सैलरी देते हैं, कैपिटल में आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज पे करते हैं। भाई किसी से आप पैसा उधार लेके आते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन रिस्क लेता है। भाई अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, हर पल हर सेकेंड हर एक व्यक्ति रिस्क लेके चलता है। कोई ड्राइविंग करता है तो भी रिस्क लिया है, कोई काम कर रहा है वो भी रिस्क लिया है, डॉक्टर किसी की इलाज कर रहा है वो भी रिस्क है। अच्छा अगर इलाज नहीं हो पाया तो डॉक्टर के ऊपर जुर्माना, भाई आपने कैसे इनको डेड कैसे हो गए। हर कदम हर पल व्यक्ति जो है रिस्क लेता है, और जो रिस्क लिया है वही आगे एंजॉय किया है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है जिसमें संगठन, सभी लोग का एक ग्रुप एक समूह बनता है, ये बेसिक बात करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी सारी चीज की नीड पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड के बदले आप रेंट देते हैं, लेबर के बदले आप वेजेज या सैलरी देते हैं, कैपिटल के बदले आप जो है इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है उद्यमी होता है, बिजनेसमैन, और रिस्क लेता है। तो जब तक ये सारी चीज रिसोर्स आपके पास नहीं होगा, जब ये सारी चीज होती है तो उसको आप मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट क्या भाई, आपको देखना है कि जहां पर आपको बिजनेस करना है पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि मान लीजिए मुझे यहाँ कोचिंग खोलना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर का कोई पार्ट करना, मछली पालन कर सकता हूँ, फिश पालन, जो मछली पालन या मुर्गी पालन, कुछ भी आप करना, एक्स वाई जेड, प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में कोई भी आप जब बिजनेस करते हैं तो बेसिक चीज लैंड, उसके बाद लेबर भी चाहिए, उसमें काम करने की व्यक्ति, कितना लेबर रखना, 100 लेबर, 50 लेबर या 250 लेबर, ये सब क्या करती है, ये चीज का आप मैनेज कर रहे हैं, सबको मेंटेन रखना, सबको चाहिए हो सकता है। कैपिटल, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिजनेस बड़ा जब लगाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये बिजनेस करें, भाई 2-3 लाख करोड़ की बात करेंगे तो आपके पास बड़ा रिस्क होगा। तो जब रिस्क लेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा, आप उद्यमी हैं तो आप रिस्क लेंगे ही भाई, आप बड़ा काम करेंगे, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस का रूल है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर उन दोनों के बीच में जो बैलेंस करता है कि ना तो ज़्यादा हमारा लॉस हो जाए ना ज़्यादा प्रॉफिट, एक मिनिमम पॉइंट में अगर चलता है बिजनेस, मेंटेन रखता है, तो उसी बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। तो अब जब बिजनेस मैनेजमेंट आप काम करेंगे तो आप क्या क्या पढ़ते हैं, यही चीज़ है। आप कोई बहुत बड़ा अपने ऑफिस या कंपनी है तो वहाँ से आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं। तो बहुत से लोग आप 1000 वैकेंसी निकालते हैं, पता चला 2 लाख फार्म आ चुका है, तो आप उसमें व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम लेंगे। जैसे आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, जब वैकेंसी निकालती है तो उसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। अब तो बहुत से एग्जाम्स है, बैंकिंग सेक्टर हो, जो भी ए ग्रेड नौकरी है सब में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और जो पता क्लर्क बेस है तो एक एग्जाम होता है प्लस टाइपिंग होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस जब आप करते हैं, किसी कंपनी करे या चाहे गवर्नमेंट करती है, इसी बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट मतलब कितना लेबर रखना है, कितना कैपिटल रखना है, और किस एरिया में कौन सी जमीन है। अब पता चला आपको बिजनेस करना है तो आप भी ये भी चेक करेंगे कि भाई हमें यहाँ मान लीजिए करोड़ बाग में कोई बिजनेस करना है या मान लीजिए शाहदरा में कोई बिजनेस करना है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डेमोग्राफिक चेक करेंगे कि यहाँ कितने % लोग किस लेवल के हैं, लोअर फैमिली या मिडिल फैमिली या अपर फैमिली है। अगर मान लीजिए आपको ग्रेटर कैलाश में बिजनेस करना तो आपको लगेगा यहाँ पैसा तो ठीक ठाक मिलेगा, तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, चीज़ भी रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए। ये सारी चीज़ें जब आप मैनेज करते हैं, इसे बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ यही है, जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन करने के लिए बेसिक जो नीड होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीज़ों को जब आप एक मेंटेन रखते हो और ना तो ज़्यादा प्रॉफिट ना तो ज़्यादा लॉस, एक मिनिमम पॉइंट पे जब आप चलते हो तो उस चीज़ में क्या होता है, आप अच्छा मैनेज कर लेते हो। जब अच्छा आप मैनेज करते हुए अपने बिजनेस का प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हो तो उसी क्या बोलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। अब जब बिजनेस मैनेजमेंट आप शुरू करते हो तो इसमें आपका रिलेशन बनता है, फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन। भाई फॉर्मल रिलेशन क्या है, जिसमें एक रूल है, एक नियम है कि भाई आपका काम जो दिया गया है हायरार्किकल हो या हॉरिजॉन्टल रूप से हो, आपको जो नियम है, जितना आवर आपको काम करना, आप अपना काम करिए। जो आपसे उच्च पोस्ट पे है, चाहे एमडी हो चाहे सीईओ हो, वो अपना अपने तरीके से काम करे। लेबर का काम है या जो चपरासी है, टाइम पे पानी देना, बेल बजाना, वो उसका अपना काम है। तो आप क्या करते हैं,
एक उनका रिलेशन बना देती है, एक रूल के अनुसार चलना। इनफॉर्मल होता है, कभी कभार कुछ चीज़ें इनफॉर्मल होती, ठीक है लेबर है, आपस में कभी लंच का टाइम हो, बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर लंच जैसे खत्म होता लंच का टाइम, तो आप देखते फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लीडरशिप क्या होता है, ये बिजनेस मैनेजमेंट बेसिक चीज लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। क्या लीडरशिप, भाई लीडर कौन हो सकता है, जो पहले बेस्ट काम करके दिखाएगा। अब अगर आप बेस्ट काम करके नहीं दिखा सकते, अच्छा काम करके नहीं दिखा सकते, तो आप काहे के लीडर भाई। आपको पहले अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर मोटिवेशन करना पड़ेगा। अब मोटिवेशन तभी आएगा जब आप कुछ बेस्ट करके दिखाओगे। तो एक लीडर के अंदर कई क्वालिटी होना चाहिए। एक तो लीडर पहले से अपने आप को सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो, काम करके भी दिखाए, तभी तो लोगों को मोटिवेट कर सकता है। उत्साह भरना चाहिए। अब उत्साह सिर्फ बातों से भी नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। अगर लेबर को पैसे की जरूरत है, टाइम पे पैसे दो, उनकी छोटी मोटी दुख दर्द में आप खड़े रहो, तो लेबर भी खुश रहेगा। किस कंपनी के लोग हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टाटा कंपनी, टाटा क्या करती है, कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है टाटा कंपनी उससे पूरा खर्चा देखती है। कोई व्यक्ति अगर जो व्यक्ति वहाँ काम करता है, समझो उसकी फैमिली एक प्रकार से ऐसा लगेगा कितना सुरक्षित महसूस करता है। तो लीडरशिप ऐसा होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ बातों का लीडरशिप हो, काम का कुछ नहीं। लीडरशिप हमेशा मोटिवेट भी करे, तो मोटिवेट बातों से भी होता है, कुछ पैसे से भी होता है, कुछ उनके लिए अप्रीजल दिया जाता है। अप्रीजल मीन्स भाई कोई अच्छा काम किया, उनको उत्साहित किया जाए। जैसे लोग दिवाली में या होली में गिफ्ट देते हैं, तो क्यों देते हैं भाई, आपके लिए 2 शर्ट 2 पैंट है, प्लस ये 2000 रुपया है, प्लस आपके लिए 1 किलो 1.5 किलो जो है मिठाइयाँ हैं। जब आप उनको देते हो तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि यार मुझे बहुत इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है। ये चीज़ होता है लीडरशिप क्वालिटी। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब है जो व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको आप क्या करते, डेलीगेट करते हैं, काम को सौंपते हैं, उस पर जिम्मेदारियां देखते हैं। ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, मैं इसको अपनी पूरा लायबिलिटी अपना काम इसको सौंप देता हूँ, ये होता है डेलीगेशन। एक होता है अब डेलीगेशन, फिर प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं तो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, अब कितने लोगों को काम पे रखना है, कितने लोगों को काम पे नहीं रखना है। ये जब आप एक प्लान करते हैं कि भाई कोई भी काम करने से पहले एक योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद आप काम पे मतलब काम शुरुआत करते हैं, इसलिए प्लानिंग भी होना बहुत जरूरी है। और एक होता है अप्रीजल। अप्रीजल ये जो हमने बात बोला, किसी व्यक्ति को काम पे जब आप रखते हैं, किसी व्यक्ति को जब आप काम पे रखते हैं, अगर वो काम बहुत बेहतर करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसे से देते हैं, पैसे से गिफ्ट करते हैं या उसकी प्रमोशन करते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है उसको अप्रेजल बोलते हैं। एक होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब क्या बोला गया, जैसे एक वृत्त होती है, एक सर्कल होती है, तो सर्कल का अगर देखा जाए सर्कल, तो सर्कल जो होती है ये 180 पे क्या होती है, आधा होती है। तो 180 के डबल करेंगे तो कितना हो जाए 360। 360 का मतलब है किसी व्यक्ति को पूरा 100% फोकस होना, काम पे फोकस होना, लोगों को मोटिवेट अच्छे प्रकार से करना, उनके अंदर जो भी काम अच्छा बेहतर करते हैं उनको मोटिवेट करते रहना, उनको अप्रेजल देना, उनको गिफ्ट देना, उनके हर एक जो भी छोटी मोटी दुख दर्द है उनके साथ क्या करना, कोऑपरेट करना। इसको बोलते हैं 360 डिग्री। 300 डिग्री, 360 डिग्री की बात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पढ़ते हैं एक रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, ट्रेनिंग क्या है। ये देखिए, कभी कभी कंपनी क्या करती है, लोगों को वैकेंसी जब निकालती है तो हर रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती निकालता है, फिर वहाँ सिलेक्शन करती है, फिर उनके लिए जॉब एनालिसिस होता है, कितने लोग को जॉब पे रखना है, उनका पेपर कराता है। पेपर होगा, पेपर पास करेंगे तो अलग अलग ग्रुप में जो होता है, जीडी होता है, पीडी होता है। जीडी मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन होना, पीडी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनके अंदर चेक करते भाई कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए 5-5 लोग का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, उसमें पूछेंगे आप बताइए कि ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस को और मुझे थोड़ा बेहतर करना है, तो उस टॉपिक को दे देंगे कि आपका अपना अपना विचार है, मुझे बताइएगा। तो जिनका विचार सही, लॉजिकल, साइंटिफिक लगता है तो हम सिलेक्ट हो जाते हैं। ये बोला जाता है आपका कौन सा, जॉब एनालिसिस। ट्रेनिंग क्या होता है, जब लोगों को जॉब पर रख लेते हैं तो उनको 6 मंथ 1 ईयर जो भी होता है उनको हम ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है आपकी किसमें, बिजनेस मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक होता है HRP, एक होता है HRD और एक होता है IRM। ये बेसिक 3 पॉइंट है, इनको समझो। HRP क्या कहता है? HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। भाई अगर किसी व्यक्ति को काम पे रखना तो आप पहले कोई प्लान बनाएंगे, कितना, वही शुरुआत में जैसे हमने बात किया, कितनी वैकेंसी निकालना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे जॉब एनालिसिस होगा, कैसे उनको ट्रेन किया जाए। ये प्रोसेस क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव को जो स्किल्ड पर्सन कौन है, अनस्किल्ड पर्सन कौन है। स्किल्ड मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे सीए है, डॉक्टर, इंजीनियर है, किसी फैक्ट्री या कंपनी में आप इंजीनियर भी काम करते हैं, डॉक्टर भी आजकल काम करते हैं, प्राइवेट भी काम करते हैं, सीए है, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं। तो आप उनके लिए प्लान करते हैं, कितने में वैकेंसी निकालना, कितने लोग का रिक्रूटमेंट है, कैसे उनके सिलेक्शन होगी, कैसे उनका ग्रुप डिस्कशन होगा, कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैसे आई टू आई कॉन्टेक्ट बात करते हैं। सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, कुछ चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको फिर अपने जॉब में रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग करते हैं, उनको 6 मंथ ट्रेनिंग पर रखते हैं कि देखिए हमारी कंपनी का प्रोसेस है, अलग अलग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, उस सेमिनार अटेंड में आपको ट्रेन किया जाएगा, हर एक टॉपिक दिया जाएगा, उससे बात करना होगा। तो ये जो आपको ट्रेंड करते हो, चीज़ें सिखाते हो, कैसे काम करना है। तो जब उनके अंदर एक स्किल्ड डेवलपमेंट करवाते हो, स्किल्ड जो बनते हैं, कुशलता बनते हैं, अनट्रेंड को ट्रेंड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, अच्छा काम सीख लेंगे, तभी तो डेवलप कर लाएंगे। आज जब उनको काम पर लग दिया गया, भैया एक काम करो, अब होता IRM। IRM क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर काम करता है आपके फैक्ट्री में, आपके कंपनी में, तो आप उसको साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखो। आजकल जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है, संस्थाएं हैं, इसलिए जो बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर दोनों के अंदर अच्छा रिलेशन होगा, टाइम उसकी सैलरी आप दे रहे हो, टाइम को भी सैलरी अगर लेता है तो टाइम अपना पूरा काम भी करता है, अच्छा काम करता है, ओवर टाइम भी काम करता है, तो जितना उसका मेहनताना बनता है, जितना मेहनत करता है, उसकी पैसा दे दो, और उसके बाद जितना पैसा आप लेते हो उस पैसे के अनुसार उतना आवर काम भी करो। जब दोनों के अंदर अच्छा रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होगा। अब मान लीजिए कहीं पर अनस्किल्ड पर्सन लोग काम कर रहे हैं, लेबर टाइप लोग काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उनके लिए एक हेड होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए, क्योंकि भाई उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर कम से कम वहाँ पर क्या AC अच्छी चलती हो, वेंटिलेशन अच्छे हो, वातावरण अच्छे हो, वातानुकूलित जगह होना चाहिए। क्योंकि भाई कंपनी में जो काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, ऐसा नहीं पता चला एक AC डाल दिया, 100 लोग का काम कर रहे हैं, वो गर्मी से घुट रहे हैं, नहीं, सब चीज़ मेंटेन रखना पड़ता है। सैलरी, उनके लिए रहने के लिए, पानी के लिए, उनके ड्रेस के लिए, वहाँ पर रिलेशन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉक्सिक रिलेशन हो। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये बेसिक चीज़ हमने बात किया बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी 2 व्यक्ति ऐसे हैं, हेनरी फ्योल प्लस टेलर महोदय। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं, इनके बारे में कभी का क्वेश्चन पूछता है। डिफिनेशन, हेनरी फ्योल हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं, क्रिएटिव, और टेलर महोदय साइंटिफिक बात करते हैं। ये साइंस की बात करते हैं या साइंटिफिक बात करते हैं। इसमें देखिए हेनरी फ्योल का बेसिक एक 14 सूत्री कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं किसी काम करने से पहले उसकी प्लान करो, डेलीगेशन करो, रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग दो, ये सारी पॉइंट यही बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है काम का, कितने समय में करना है, ये प्रशासनिक रूप में काम करवाती है कि सिस्टम के तरीके से काम होना चाहिए।
जो चपरासी है उसका क्या लाइबिलिटी बनता है, सीईओ जो सीईओ उसका क्या लाइबिलिटी है, एमडी क्या है उसका क्या लाइबिलिटी बनता है। सब अपने काम के प्रति एक पूर्ण रूप से लाइबिलिटी को निभाते रहे, मतलब अपना दायित्व अपना कर्तव्य को पालन करें। ये पूरा प्रशासनिक तरीके से बात करते हैं। लेकिन साइंस, ये जो साइंस की बात, साइंटिफिक बात टेलर महोदय कहते हैं, देखिए यह हमें कोई प्रशासनिक और ये सब नहीं बनाना सिस्टम। हम काम को मशीन आवर रेट हो सकता है, पर पीस के हिसाब से हो सकता है। हमें काम करवाना है तो आदमी के अंदर एक ऐसा एक मोटिवेशन बनाना है कि देखिए ये काम, अगर आप मान लीजिए पेन बनाते हो, एक पेन अगर आप एक बनाओगे तो मैं इस पे आपको 2 रुपया दूंगा। अब जैसे अगर बोल दूंगा 2 रुपया दूंगा, तो हो सकता है लेबर जो काम करने वाला उसके मन में गुस्सा आएगा, क्यों ना आप 200 पेन बना दो, क्यों ना 300 पेन बना दो। तो जितना वो पेन बनाएगा उसको उतना पैसा बनेगा, इससे दोनों फायदा हुआ। एक तो मालिक का फायदा हुआ, लेबर का, वो अपने पैसे के लिए काम किया, मैं अपने प्रोडक्शन के लिए काम किया। तो ये 2 चीज़ ये बोलते हैं टेलर महोदय। ये कहते हैं कि थोड़ा डेमोक्रेसी के रूप से चलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कैपिटलिज्म की तरीके से चलना चाहिए। दोनों लोग की विचारधारा सही है, बट अब उसमें कौन लोग किस तरीके का अपना नियम को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट। ये बेसिक हमने जो बात कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं आपका बिजनेस मार्केटिंग अर्थात मैनेजमेंट मार्केटिंग। ये पॉइंट क्या है देखते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है और थ्योरिकल चीजें हैं, बस कुछ थ्योरिकल और भी चीजें पढ़ना पड़ता है, 2-4 परिभाषाएं याद करना पड़ता है, थोड़ा चीजें रटना भी पड़ता है, बट बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक यही चीज है। आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए, लागू करके, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे कैसे कैसे चीज़ों को मेंटेन रखना है। बहुत कुछ चीज़ें आएगा, बिजली का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, बहुत कुछ आ जाएगा, खर्चा कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं बिजनेस मार्केटिंग। एक मिनट दोस्तों, बिजनेस मार्केटिंग। अब बिजनेस मार्केटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो ये ध्यान में देखना होता है दोस्तों, बिजनेस मार्केटिंग में पहले समझेंगे मार्केट क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, कितने प्रकार की मार्केट होती है। तो आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा, मार्केटिंग एक चैप्टर, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, ये सारी पॉइंट होती है। लेकिन यहाँ मार्केटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर मार्केटिंग की कोई प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कोई चीज आप उत्पादन करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, कोई वस्तु आप बनाते हैं, तो प्रोडक्शन आप जब करते हैं तो उसमें आप बेसिक चीज क्या ध्यान में रखते हैं, उसकी कॉस्ट, उसकी लागत। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, 4P मॉडल को देखना है, 4P मॉडल। अब 4P मॉडल क्या होता है, फर्स्ट P होता है प्राइस, सेकेंड प्रमोशन, थर्ड पैकिंग, उसके बाद प्राइस, फिर प्रोडक्शन, यहां तो शुरुआत हुई, यहां बता दें प्रोडक्शन या गुड्स जो भी होता, देन तो हो गया आपका। कई कई एक और P होता है प्लस, मतलब जगह भी होता है लेस, ये आपको ध्यान देखना है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों ये पूरा इसमें चैप्टर है। नेक्स्ट एक और पढ़ेंगे डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक, और उसके बाद आप पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसमें
आपका रूल होता है 2019 एक्ट या एक्ट 2019, एक नया आया हुआ है 2019। ये बेसिक इतना आपका चैप्टर होता है और कुछ है नहीं। पहले समझते हैं प्रोडक्शन। भाई आप जब मार्केट करते हो, कोई चीज का उत्पादन करते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? पहले चीज, जब आप उत्पादन करने से पहले आप मार्केट में देखोगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। जब जिस वस्तु की डिमांड होती है उसी वस्तु की आप सप्लाई करते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आता है। अगर डिमांड ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए डिमांड लाइन होता है, डिमांड अगर ज्यादा है, अब डिमांड जितना ज्यादा होगा, अगर आप डिमांड बढ़ रहा है इस पे काटेगा लाइन। तो आपने देखा होगा जो डायग्राम बनाते हैं, तो डिमांड और सप्लाई का ऐसे कर देते हैं। एक मिनट दोस्तों, जब ये डिमांड इतना कर रहा था, इतना क्वांटिटी था, जैसे प्राइस बढ़ गई तो देखिए प्राइस 1, प्राइस 2, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, आप समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए क्वांटिटी 1 था, क्वांटिटी 2 हो गया, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट यही होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड P2 से P1 हो गया तो मतलब प्राइस और कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, सप्लाई भी करना होता है। सप्लाई का ऐसे डायग्राम चलता है, ठीक है। तो सप्लाई का ये होता है लाइन, और ये होता है ये डिमांड का लाइन। ये क्या कहता है, जब आपका डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ाते हैं, डिमांड कम होगा सप्लाई भी कम करते हैं। तो बेसिक चीज आपको ये ध्यान में, लेकिन आप कभी कभी इकोनॉमिक्स के साथ ये भी आप चीजें पढ़ते हैं कि भाई हमें जो प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, कब करना है और कितना करना है, किसके लिए, विच ऑफ द पर्सन, किसके लिए करना है, और हुज द पर्सन, कौन है, और हाउ मेनी, कितना करना है, व्हेन, कब करना है। इस चीज को ध्यान रखना होता है प्रोडक्शन। और कॉस्ट मतलब उसकी लागत क्या आएगी, उसकी प्राइस क्या आएगी, किसी चीज की उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितने लगेंगे, ओवरहेड खर्चा कितना आएगा। ये बेसिक पॉइंट आपको क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। यहां से शुरुआत होती मार्केटिंग। जब आपके पास कोई प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद फिर आप देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक चैप्टर में बात करूंगा, डेमोग्राफिक की बात करूंगा। डेमोग्राफिक क्या होता है, जैसे ये चैप्टर यहाँ से, भाई जनसंख्या भी आप चेक करेंगे। अब जैसे भारत को बोलते हैं एज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक प्रकार से कंज्यूमर है या एक मार्केट का बेसिक हब है भारत। कोई वस्तु यहाँ बेचो सब बिक जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो फैमिली है 60% मिडिल फैमिली है, या 60-70 रख लो, चलो 70 रख लेते हैं, ठीक है। 70% मिडिल फैमिली है, 10% अपर फैमिली है, बाकी 20% आपका लोअर फैमिली है। ये मान लीजिए अपर हो गया, ऐसे लिख देते हैं, यूपी कर देते हैं अपर, ये लोअर और ये मिडिल। इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए। अब ऐसा तो है नहीं चला आप सब महंगी में ब्रांडेड चीज बना दो, और ब्रांडेड व्यक्ति पता चला मिडिल फैमिली उतना खरीद ना सकता, वो चाहता बस एक टिकाऊ वस्तु हो जाए, काम चल जाए। लोअर फैमिली ये चाहता, देखिए भैया हमें कोई ब्रांडेड नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ, बस हमें भर पेट खाना और तन ढकना, यही उनकी सोच होती है। लेकिन मिडिल को लगता नहीं यार, खाना भी खा ले, कपड़े भी अच्छा पहने, थोड़ा ढंग का दिखे। लेकिन अपर फैमिली वाला कहता है 10% जो है कि देखिए हमें खाना चाहे भले कम है, लेकिन हमारा एक अपना नाम होना चाहिए, अपनी एक गाड़ी हो अच्छी ब्रांडेड हो, हमारे कपड़े ब्रांडेड हो, हमारी एक अलग एक, आजकल लोग देखिए अपना सोसाइटी बनाते हैं अलग,
कि मेरी अलग सोसाइटी है, मेरी अलग सोसाइटी, मैं आपकी सोसाइटी में नहीं बैठ सकता क्योंकि आपके रहन सहन अलग, मेरा रहन सहन अलग है। इस तरीके क्या होता है, उनके इच्छानुसार, उनके डिमांड के अनुसार आपको प्रोडक्शन का उत्पादन करके सप्लाई करना पड़ता है। तो एक चीज़ ये भी है। अब इसमें पढ़ते हैं 4P मॉडल क्या है। 4P मॉडल में हम जब पढ़ते हैं प्राइस क्या रखना है, प्राइस वही भाई मिडिल फैमिली के लिए क्या रेट रखना है, अपर फैमिली के लिए क्या रेट रखना है, लोअर फैमिली के लिए क्या रेट रखना है, और क्या प्रोडक्शन करना है, इसकी कीमत क्या होना चाहिए। ठीक। प्रमोशन क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके वहाँ पर आप विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, बैनर बोर्ड लगवाते हैं, टीवी पे आप विज्ञापन करते हैं, आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सी जगह डिजिटल आप मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, अपने वस्तु को बार बार दिखाते हैं, उसको नए नए तरीके से, नए नए क्रिएटिव माइंड से चीज़ों क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। एक एक विज्ञापन पे करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं। तो ये आपको क्या करना होगा, इसे प्रमोशन बोलते हैं। पैकिंग क्या होता है, आजकल देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन का बॉक्स है। अभी पेन बॉक्स जो मैं लेके आया, इसमें सारे पेन बॉक्स इसमें होते हैं। अगर ये पेन ऐसे पता चलेगा कि ऐसे अलग से रख दे तो अजीब सा लगेगा, कि ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति जब अच्छे से वेल ड्रेस कपड़ा पहन लेता है तो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी वस्तु को पैकिंग अच्छा करते हैं, उसका लेमिनेशन अच्छा करते हैं और दिखने में अट्रैक्टिव लगती है, तो और भी ब्रांडेड बन जाती है। फिर नेक्स्ट होता है वही प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम ध्यान में देखते हैं प्लेस। एक पर्टिकुलर स्थान भी आपको देखना पड़ता है कि भाई स्थान चेक करें। अब पता चला कोई स्कूल की जगह है, वहाँ पर वो 5वीं या 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर उनके अनुसार आप चीज़ें बेचते हो, उस पर्टिकुलर स्थान को देख के बेचते हो, चलो यहाँ समोसा मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, ठीक है, खरीद लेंगे 2 रुपये 3 रुपये, लेकिन उनकी अभी इतनी इनकम नहीं हो, घर पे डिपेंड है। आप उस जगह आप अपना प्लेस ढूंढिए जहाँ पर लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते। तो आप बड़े बड़े मॉल के, जो बड़े बड़े मॉल होता है, बड़े बड़े लाइब्रेरी होते हैं, पीजी होता है, ऐसी जगह पे अपना क्या करिए, व्यापार करिए। तो पर्टिकुलर आपको एक ऐसा स्थान भी ढूंढना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं गली के अंदर अपना दुकान कर लिए, अब किसी कुछ पता ही नहीं यहाँ क्या बिक रहा है। अब पता चला वहाँ जो सोसाइटी है वो बस यही चाहते भैया काम चल जाए, 200 रुपये वाली शर्ट पहनेंगे, 300 रुपये पैंट पहनेंगे, वो यही चाहते हैं। अब आप पता चला 4000 का पैंट बेच रहे हो, 5000 का शर्ट बेच रहे हो, कोई खरीदेगा नहीं। तो आपको वैसे स्थान ढूंढना पड़ेगा कि इस कीमत की वस्तुओं को खरीदने वाले लोग कहाँ पर हैं। ये पॉइंट जो है बेसिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रीन मार्केटिंग क्या है। ग्रीन मार्केटिंग ये है, आजकल देखिए कोई ऐसा थैला बनता है, जैसे ग्रीन मार्केटिंग कोई भी हुआ जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम मतलब कि जैसे आजकल देखते होंगे मार्केट से कोई थैला लेके आते हैं, तो अगर उस थैले को मिट्टी में डाल दो तो सड़कें फिर मिट्टी बन जाता है। तो पूरा इकोसिस्टम कंसर्न थैला होना चाहिए। इकोसिस्टम कंसर्न जो आप भी थैला हो गया, बैग हो गया, या जो भी पैकिंग चीज़ होती है, जैसे ये है, इसके ऊपर ये जो कवर है, अब इसको मिट्टी में डाल दो तो सड़ जाती है। तो ये बोलेंगे इकोसिस्टम में चीज़ें हैं, रिसाइकल हो सकती है, इसको दोबारा फिर से नया रूप दे सकते हैं। ये पॉइंट की बात करता है। तो मार्केटिंग जो होना चाहिए, ग्रीन मार्केटिंग होना चाहिए। ग्रीन मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि हरा भरा, ग्रीन मार्केटिंग मतलब इकोसिस्टम के अनुसार जो आप थैला देते हो, कोई वस्तु पैक करके देते हो, या आपकी जितने भी चीज़ें थैले हो, पॉलीथीन हो, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्रीन मार्केटिंग मतलब इकोसिस्टम के अनुसार प्रोडक्ट होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग आजकल सभी लोग जानते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, डिजिटल हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया आज के बहुत से ऐसे लॉट ऑफ दैट देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स हैं जिनके ऐप्स बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आप सेलिंग करते हो, विज्ञापन करते हो। तो आजकल घर बैठे जिनके हाथ मोबाइल है तो हर एक वैरायटी वो देखते रहते हैं। पता चला कुछ नए पेन की एडवर्टीजमेंट आ रही, कपड़े की एडवर्टीजमेंट आ रहे, दूध की एडवर्टीजमेंट आ रही, गर्मी की दया, फैन का, एसी का, आप देखते होंगे हर एक वैरायटी आप क्या करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें क्या हो गई, डिजिटल हो गया। आप घर बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, आप घर पे वस्तु आ जाती है। बट एक चीज़ है दोस्तों, चीज़ें तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है।
पहले के लोग मार्केट जाते थे, घूमते थे, टहलते थे, बस को देखते थे, गए थे पैंट शर्ट खरीदने, पता चला साइड में चाट फुलके पकौड़े खा लिए तो उसका भी बिक्री हो गया। कहीं और पता चला कुल्फ़ी खा लिए, इस लंच भी कुछ खा लिए, तो 3-4 लोग की बिक्री भी हो जाती थी और आपस में थोड़ा लोगों से मिलनसार हो जाता था। एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गया है। अब लोग घर बैठे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, जॉब के पास 8 आवर के बाद घर में आते हैं तो सोचते कौन शॉपिंग करने जाए, चलो ऑनलाइन कर लेते हैं। तो फ़ायदा भी है, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, जितने ऑफलाइन दुकानें थी, ऑफलाइन शॉपिंग थी, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें हो गई, क्योंकि अब कस्टमर घर से निकलता नहीं, बेचारे घर में बैठे। आजकल देखते होंगे, बीच में न्यूज़ भी आ रहा था, न्यूज़ में कि जितने ऑफलाइन जो भी विक्रेता हैं उनकी बिक्रियाँ कम होती। क्यों? अब कस्टमर घर से निकलता नहीं, निकलता है तो वहाँ भी जाएगा तो बोलेगा देखो मुझे ऑनलाइन में ऑलरेडी डिस्काउंट दिख रहा है, वहाँ जाऊँगा और डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा, वो किराया जोड़ेगा, सब कुछ जोड़ के मुझसे पैसा बहुत ज़्यादा वसूलेगा और जाने के बाद समय भी जाएगा, एक्स्ट्रा खर्च आएगा। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों ठीक ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। डेमोग्राफिक, वही हमने शुरुआत में बात किया, जब आप कोई बिजनेस करो, कोई चीज़ बेचो, पहले जनसंख्या को, डेमोग्राफिक को चेक करो। लोअर फैमिली कितने, मिडिल फैमिली कितना, अपर फैमिली लोग कितने हैं, उसी फैमिली या लोगों के अनुसार क्या करो, प्रोडक्शन करना शुरू करो। उसी हिसाब से आपको प्राइस भी रखना पड़ता है। प्राइस ये भी देखना पड़ता है, क्वांटिटी और क्वालिटी। पता चला क्वांटिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, अब प्राइस आप पता चला किसी कंपटीशन में कम कर दो तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। लेकिन जब आप क्वांटिटी क्वालिटी को ध्यान में देखते हुए प्राइस भी ठीक रखते हो तो आपका बिजनेस ठीक चलता है। तो आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा समझौता नहीं करना है। लेकिन डेमोग्राफिक यही बात करता है कि भैया वहाँ की जनसंख्या चेक करो, कितने मिडिल फैमिली, कितने लोअर फैमिली है और कितने अपर फैमिली है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखिए भाई, यहाँ पर एक मशीनरी सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम है। ये क्या कहता है, मशीनरी सिस्टम बेसिक चीज ये पॉइंट कहता है, 2019 एक एक्ट आया था। पहले क्या होता था, कोई सेल्स एक्ट होता था। सेल्स एक्ट में 1930 बिक्री अधिनियम, इसमें बायर और सेलर होते थे। अगर कोई वस्तु सेलर पता चला ब्रांडेड अच्छी लगा लेकिन वस्तु खराब दे दिया, तो जो बायर होता था उन पे केस करता था, लेकिन वो कंज्यूमर केयर पे जाता था, बोलता था देखिए इन्होंने मुझे लेवल, आजकल बहुत लोग होते हैं ना, आईफोन का एक ब्रांड चला है तो लोग बाहर एक कवर लगा लेते हैं, लोग शो ऑफ करने के लिए, और हाथ में मोबाइल लेके इसे झुलाते चलेंगे कि लोगों को नजर पड़े मेरे पास आईफोन है। ब्रांडेड वॉच पहन लेना, बार बार हाथ को ऐसे कर करके बात करना, मतलब मेरी घड़ी देखो, कोई रिंग पहन लिया तो बार बार और दोस्त क्या हाल, ऐसे हाथ करते हैं। ये सब क्या है, वो शो ऑफ करते हैं, ब्रांडेड दिखाना चाहते हैं। तो अब ब्रांडेड दिखा करके बिक्री कर देना। पता चला कवर लगाया आईफोन्स का, मोबाइल दे दिया ओप्पो का, अब घर गया बोला ये क्या भाई, पैकिंग में तो आपने दिखाया था ये था, और घर खोल रहा हूँ तो ओप्पो। और एक ऐसे एक यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को जानता था, उन्होंने फेसबुक पे किसी ने अपना कोई विज्ञापन डाल रखा था दोस्तों। अब वो वस्तु खरीद लिए, अब उनको 20 लगभग 2000 की घड़ी इसमें सेल दिखा रहा था, ठीक है, उन्होंने पे कर दिया। अब हंसी इस बात पे आ रही दोस्तों, उन्होंने जो घड़ी लिया वो बच्चों वाली घड़ी थी, 2000 की घड़ी थी, वो प्लास्टिक नहीं आती थी, एक जो जिसको बोलते हैं ऐसे 2 इंडिकेटर चुप 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 चलती रहती थी, तो वाली घड़ी उनको लगभग घड़ी मार्केट में 50 रुपये मिलती थी। अब 2000 की चीज़ ऑनलाइन दे करके वो ऑर्डर कर दिया, पैसे और पहले ही पेमेंट कर दिया, लाके उनको पकड़ा दिया। अब जब वो उसको लिफाफा खोल के देख रहे हैं तो उसमें 50 रुपये वाली घड़ी दिख रही, तो कहने का मतलब क्या होता है, ये धोखाधड़ी होती थी। इस धोखाधड़ी के लिए तभी एक बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, अरे उस वक्त दोस्तों बहुत हंसी भी आई थी जब उन्होंने बताया। मैंने कहा गजब, ऑनलाइन चीज़ें तो फ्रॉड ही गिरी तो है ही भाई, एक बार बेच दिया दोबारा रिफंड नहीं होगा, आप चिल्लाते रहो। लेकिन उन्हीं के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CPA की बोलते हैं, CPA। अब शॉर्टकट में ये क्या करता है, मशीनरी सिस्टम क्या होता है,
अगर पहली बार आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाके केस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं सुनवाई होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तक आपको एक राइट, एक लाइबिलिटी आपको मिलता है, आपका अधिकार है कि आपको कोई वस्तु क्यों घटिया दे दिया भाई, और जो व्यक्ति बेचा उस पर भी केस होगा, आपने क्यों ऐसा बेचा, आप पे कोई ट्रस्ट किया, कोई भरोसा किया, आपने उसको ऐसे वस्तु दे दोगे। कल दिखाया था कि मेरे पास ऐसे गांव में बहुत सी चीज़ें होती थी। गांव मैंने खुद देखा था कि एक व्यक्ति के पास गाय थी, अब कई साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं 15-15 साल का लगभग था उस वक्त देखा था। उन्होंने क्या किया, गाय को पहले उनके सामने दूध के दिखाते, देखो गाय जो है इस वक्त 3 लीटर दूध दी है, सुबह शाम मिला के 6 लीटर दूध देती है। लेकिन वो बंदा बहुत चालू, गाय को जब दिखाना हो तो शाम टाइम को, सुबह का दूध नहीं दिखा, सुबह को थोड़ा बछड़े को दूध पिलाया, बाकी ज़्यादा नहीं पिलाया। तो जो उसके थन में दूध इकट्ठा था शाम तक के मिला करके वो 3 लीटर दूध हो गई। दिखाया कि भैया देखो 3 लीटर दूध है, सुबह 3 देती है, शाम को 3। लेकिन जब एक टाइम दूध नहीं आप निकालोगे, शाम को सारा दूध निकालोगे तो ही दिखेगा। अब व्यक्ति वो कहा भाई अच्छी बात है यार, हमारे सामने दूध निकाल दिखाए, लेके चले गए बच्चे। अब लेके गए जब अपने घर पे सुबह दूध निकालने, पता चला 1.5 लीटर आ रहा है, शाम को निकाल तब भी 1.5 लीटर। उन्होंने कहा ये क्या है ड्रामा, ये क्या ड्रामा, वहाँ तो मुझे 3 लीटर दिखाया, अचानक से कैसे 1.5 हो गया, सुबह 1.5 शाम को 1.5। उनके घर पे आते हैं, बोले भाई साहब आपने मुझे जो गाय दिया है, इस गाय की क्या है ड्रामा चल रहा है कि भैया ये तो आपने दिखाया था 6 लीटर, ये तो 3 ही लीटर दूध देती है। तो उन्होंने बोला देखिए हो सकता है आपने खाना नहीं खिलाया हो, या ये एक खूंटा छोड़ के दूसरे खूंटे पे जाती है। जैसे आजकल कोई व्यक्ति होता है अपना घर छोड़ के कहीं बाहर पढ़ाई लिखाई करने आता है तो 2-4 दिन से खाने पीने का मन नहीं करता, वैसे ही हो सकता है जानवर का भाई घर छोड़ी दूसरे घर गई, इसलिए चिंता थी, टेंशन में ज़्यादा दूध नहीं दी। बोले हैं ये भी होता है क्या। अब अगले दिन फिर वही कहानी, तीसरे बाद वो चले गए केस की, बोले भैया ऐसा है अपनी गाय लो, मेरा पैसा वापस करो। अब लफड़ा मच गया। तो ये जो लफड़ा होती है, जो चलता रहता है लोगों में, लड़ाई झगड़ा सेलर और बायर के बीच में, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि कोई यहाँ पर सेल्स एक्ट एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्ट किया गया, बचाया गया। चाहे मोबाइल खरीद रहे हो, कपड़े ले रहे हो, खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, एसी लगवा रहे हो, फैन लगवा रहे हो, आप अपने घर में अलमीरा खरीदते हो या फ्रीज़र लेते हो, कुछ भी करते हो तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके तहत आप वस्तु अगर घटिया है, अच्छी क्वालिटी नहीं, तो आप उस पर केस कर सकते हो। ये चीज़ें बनाया गया है। तो दोस्तों ये सब मैंने जो आज बेसिक पॉइंट बात किया है, यही आपका चैप्टर होता है। उसमें क्वेश्चन यही पूछ लेता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी है। आजकल देखिए तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, तो ऑनलाइन तो कुछ ऐप जानो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कौन उसके चेयरमैन है ये भी पूछ सकता है, किस व्यक्ति के नाम से कंपनी खोना है, कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ रिसर्च कर लो, पता कर लो। तो ये होता है दोस्तों, आज इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपनों और अपनों को ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।